अगर आप 72nd बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज। तो आज हम एक बुक पकड़ेंगे और उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं यहाँ पे घटना चक्र कर रही हूँ। आप लोग ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने शेयर किया था कि अभी मैं एंशिएंट का कुछ क्लास वगैरह कर रही थी, लूसेंट कर रही थी, उससे शॉर्ट नोट्स बना रही थी। उसके बाद मुझे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा उसको मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगी और उसके बाद आगे बढ़ूँगी। तो अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा रही हूँ। जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है एक सेट की तरह। इसमें आपको जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करना है और आगे मैं कुछ मेथड शेयर की हूँ। तो अभी मैं 1 घंटा 6-7 मिनट पढ़ी हूँ, टाइमर मैं लगाई थी और वैदिक काल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रही थी। इसमें कुल क्वेश्चन जो होगा 110 के आसपास था शायद। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 105 है। तो इसको मैं कंप्लीट की और देखिए कैसे करना है इसको। जैसे एक क्वेश्चन है सत्यमेव जयते, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। तो एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो उसको देख के जल्दी से निकल जाइए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और फिर मैं बौद्ध धर्म कर रही थी। बौद्ध धर्म में कुल क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन की हूँ क्योंकि अभी तो ज़्यादा देर में पढ़ी नहीं, 1 घंटे ही पढ़ पाई। और इसमें भी वैसे ही है कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको जल्दी जल्दी करके निकलना है। तो अभी मैं 100 तक ही पहुँची हूँ। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, उसके बाद मैं आऊँगी तो फिर मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो 100 क्वेश्चन तक मेरा हो गया है बुद्ध धर्म में और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है। तो मुझे अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है तो अभी इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 15 मिनट तो लगेगा। 38 क्वेश्चन बाकी है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी का भुजिया और अपने लिए मैं कुछ और बनाऊँगी क्योंकि मैं गोभी नहीं खाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाया था, सिर्फ ब्लैक टी, नींबू वाला था। मुझे ना काफ़ी पसंद है ऐसे नींबू वाला चाय भी। आप लोग कभी ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर मैंने ये अपने लिए बीन्स और आलू का थोड़ा सा भुजिया बनाया एंड फिर हम खाना वाना खाने के बाद आ गए थे पढ़ने। तो फिर से मैं घटना चक्र ही कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा टारगेट है कि कम से कम 4 या 5 चैप्टर मैं घटना चक्र से कर लूँ। एक सब्जेक्ट पे हम बहुत ज़्यादा दिन तक टाइम नहीं दे सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्लास की, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, मतलब क्लास करते करते मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने लूसेंट पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ से मैं पढ़ी हूँ उससे ज़्यादा नहीं आता है बीपीएससी में, अगर आप लोग को नहीं पता हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो गलती हम एग्ज़ाम में जाके करेंगे उससे बेहतर है कि वही गलती हम अपने रूम पे कर लें। इससे ये होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर हम सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी मैं बस अभी क्वेश्चन लगा रही हूँ। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू देखते रहिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं बताऊँ एंशिएंट हिस्ट्री का तो जैन, बौद्ध, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये 3-4 जो चैप्टर अभी बताए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप पहले इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आप यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारा सब्जेक्ट में यही होता है कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते ही हैं
जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। मैं इधर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी और मेरे हस्बैंड उधर पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन किया कि मुझे आता है कि नहीं आता है, फिर वो मुझे समझाते भी हैं। तो फिर यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहे थे। सही नहीं है, उसे केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। वह क्वेश्चन पढ़ो कम से कम। वह सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह है। सर्वोच्च न्यायालय सही तो सभी हो गया, गलत पूछ रहा है ना। क्या लिखा है उसे? केवल भारत के, मतलब और कहीं नहीं बैठेगा, ये संसद नहीं बैठ सकता है मान्यवादी। संसद में तो चलिए जाता है, संसद की समितियों बनता है, उसमें भी भाग ले सकता है। लिखा है केवल तो यही गलत हो गया ना। हाँ, उच्च न्यायालय में इसका मतलब नहीं बैठेगा। हाँ, यही गलत है। आप देखो, पढ़ लो। महान्यायवादी के मुख्य कार्य एवं शक्तियाँ। अरे आप ही समझा दीजिए ना। ठीक है, समझा दीजिए। आप समझाएंगे तो याद रह जाएगा ना। पढ़ने के लिए कई बार पढ़े हैं हम। देखो, पहला बात की कार्यकाल निश्चित नहीं है कहीं भी। 5 साल और सबके नहीं लिखा है, इसका लिखा ही नहीं है कार्यकाल। प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त तो संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। और अपने पद पर राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी कि जब कहेगा राष्ट्रपति तब हट जाएगा। लात मार का मतलब हटा देगा। कार्य एवं शक्तियाँ विधिक रूप से ऐसे अनेक अन्य कार्य का पालन करेगा, अन्य कर्तव्यों का जो राष्ट्रपति सौंपता है। भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना, ये सब तो नॉर्मल बात है। अब बाकी लिखा हुआ है आगे, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, मत नहीं करता है तथा किसी भी संसदीय समिति का हिस्सा बनने का अधिकार है। संसदीय समिति में भी हिस्सा बन सकता है, किंतु वह मत देने के हेतु हिस्सा बन सकता है। मतलब 5 कोई कमेटी बना, ठीक है, मान के चलो कि कोई गरीबी पर कमेटी बना, तो उसमें अगर चाहेगा तो महान्यायवादी भी हिस्सा, हम भी रहेंगे इस समिति में। तो इनके टीचिंग पैशन का कुछ तो मुझे फ़ायदा हो जाता है कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और वो मुझे अच्छे से बता भी देते हैं। और अगर वो बता देते हैं ना, तो वो क्वेश्चन में गलती नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी ये मुझे समझाते हैं तो मैं कुछ ज़्यादा ही हंसने लगती हूँ। तो हंसते हंसते फिर उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट मुझे समझा दिया जहाँ पे मैं लैग कर रही थी। तो वो समझने के बाद फिर मैं अपना घटना चक्र उठा ली थी, फिर भी वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ही रहे थे। क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ना, ताकि जहाँ पे मतलब फंसने लायक क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे कोई फंस सकता है, तो अगर मैं अभी पूछ लूँगा तो थोड़ा इसका क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मुझे थोड़ा फंसने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें वो मेरे से पूछते रहते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने अपना घटना चक्र वापस किया। फिर मैंने संतरे खाए और संतरे काफ़ी छोटे छोटे से थे। फिर मैं मार्केट आ गई थी। तो मार्केट में हमें कुछ सामान लेना था, मैं अकेली नहीं आई हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने पिया नारियल पानी। नारियल पानी का ही मैं वेट कर रही थी, क्योंकि 1-2 दिन हो गया था, हस्बैंड मार्केट नहीं जा रहे थे तो लाए भी नहीं थे। तो मैं भी चली गई थी साथ में कि थोड़ा घूम लेंगे, क्योंकि वैसे भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं नोट्स अपना थोड़ा सा एनरिच कर रही हूँ। जो भी मतलब मेरे नोट्स में नहीं है, जो घटना चक्र में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं वापस से अपने नोट्स में लिख रही हूँ। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कम से कम लिखूँ। और स्टिकी नोट्स मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं सोची थी बाद में कि मैं पेज ही अटैच कर दूँगी। रात में हमने लगभग 3 घंटे लाइव किया था, और उसके बाद मेरा फ़ोन थोड़ा हीट हो रहा था, क्योंकि 3 घंटा मैं चार्ज में भी लगाई थी और साथ में मेरा लाइव भी चल रहा था। तो इस वजह से फ़ोन काफ़ी हीट हो गया था। तो मैं सोची चलो लाइव ख़त्म कर देते हैं। तो लाइव वाले सेशन के बाद 11:32 हो रहा है, और अब मैं ये करने वाली हूँ। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे हूँ 112 पेज नंबर पे। तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको टाइम दिखाऊँगी कि मुझे कितना टाइम लगा कंप्लीट करने में। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी 12:16 हो रहा है और मैं 112 पेज नंबर में थी, और अभी मैं पहुँच गई हूँ 124 पेज नंबर पे। और ये कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बैठी हूँ, लगभग 4 घंटे हो गए हैं। तो 4 घंटे लगातार बैठने से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होने ही लगता है। तो अभी जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ना है, बट इससे पहले मैं जा रही हूँ, रेस्ट करूँगी 10 मिनट।
फिर 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि आज जितना टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। और आज का स्टडी नाइट चैलेंज बहुत ज़्यादा ही मतलब ऑसम था। तो ये जो मैंने आज कंप्लीट किया है वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मेरा पेंडिंग था साइंस में बायो का पोर्शन, तो वो सारा आज कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो टाइम पे अपना सिलेबस ख़त्म करे, और हाउसवाइफ़ के पास थोड़ा टाइम का कमी भी होता है। तो इसी वजह से स्टडी नाइट चैलेंज मैं सैटरडे को कर रही हूँ, और आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और साथ में हम स्टडी कर रहे थे। पहले हम लोग 10-15 मिनट बात किए थे, उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे, और फिर बीच में जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था तो फिर मैंने 5 मिनट आप लोग से बात किया था। मैं सोची तो थी कि जितना देर मैं पढ़ूंगी पूरा लाइव करूंगी, बट मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा था। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, 3 घंटे मैंने लाइव कर लिया है तो आप लोग समझिएगा, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है अभी, तभी मैं नहीं लाइव कर पाई थी। लेकिन फिर मैं जितना तक लाइव की थी उसके बाद जो भी मैंने शेयर किया है टाइम के साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं मतलब 3 घंटे पढ़ के फिर उठ गई थी। नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी और नेक्स्ट बार हम कुछ अलग करेंगे। और अभी आप लोग देखिए टाइम 1:31 हो रहा है और काफ़ी देर तक मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ गया है। और अभी मुझे जीवन विविधता और अनुवांशिकी करना था, बट अब इसको मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कल सुबह कर लूँगी क्योंकि फ़ीवर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।